हेलो 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 हेलो। आते हैं सर आधुनिक आवर्त सारणी पे। कल की क्लास हमने अपलोड कर दी थी और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आप लोग इस फिगर से तो जरूर वाकिफ होंगे। यह आधुनिक आवर्त सारणी है। मामला इस आवर्त सारणी का क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, समझ में आएगा। ये आवर्त सारणी दिया किसने था? ये आवर्त सारणी मोसले चचा ने दिया। किसने दिया था सर? ये जो आवर्त सारणी था ये किसने दिया था? तो हम कहेंगे ये आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। मोसले ने दिया था। कितने ईस्वी में दिया था? तो 1913 ईस्वी में दिया था, 1913 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने सजाया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो इसने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर सजाया तो हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि हाइड्रोजन कहता था हमको अलग अलग स्थान दो, जो कि संभव नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। किसके आधार पर सर? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। किसके आधार पर सजाया सर? परमाणु संख्या के आधार। कैसे सजाया? आपके सामने है, आप गौर फरमाइएगा। हाइड्रोजन यहां एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसके बाद हीलियम का 2 है, उसके बाद आप यहां आइएगा तो अगर आपको दिख रहा होगा सर, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। फिर यहां आइएगा सर आप, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। ध्यान देना, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो ये ऑर्डर है एटॉमिक नंबर के आधार पर। इसके आधार पर सर, एटॉमिक नंबर के आधार पर उसने तत्वों को सजा दिया बढ़ते क्रम में। किसने? मोसले ने। कितने ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। उसने कहा कि आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं। इस पर उन्होंने कहा सर कि आवर्त की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आवर्त की संख्या की अगर हम बात करें तो आवर्त की संख्या कितनी है? तो उन्होंने कहा आवर्त की संख्या 7 है। ये क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं। ये एक आवर्त हुआ, ये दूसरा आवर्त हुआ, ये तीसरा आवर्त हुआ, ये चौथा आवर्त हुआ, ये पांचवा आवर्त हुआ, और ये छठा आवर्त हुआ, और ये 7वां आवर्त हुआ। अब इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। वर्ग की संख्या 18 थी। वर्ग की संख्या कितनी थी? 18। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, डॉट 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 18। टोटल 18 वर्ग थे। वर्ग इसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 17 18। टोटल 18 वर्ग थे और 7 आवर्त था। ठीक है। तो अब आवर्त किसको कहते हैं सर? खड़ी रेखा, बड़ी रेखा को आवर्त कहते हैं और खड़ी रेखा को वर्ग कहते हैं। बड़ी रेखा को आवर्त कहते हैं और खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जनाब। कहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? कहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सन 1913 में बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर पर आधारित है या नाभिक में बढ़ते आवेश की संख्या पर, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या आवेश की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? आवेश की संख्या के बराबर होता है।
जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा आवेश की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा आवेश की संख्या क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं आवेश के बढ़ते आवेश की संख्या पर आधारित है। इसमें क्या क्या है सर, तो इसमें आवर्त है और वर्ग है, जिसमें पहला आपके सामने है आवर्त। अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त किसको कहते हैं, पीरियड। कहते हैं आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। अब जब गौर फरमाओगे जनाब, तो आवर्त में जो तत्व हैं ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होता है। 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आवर्त में जब भी तत्व होगा वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होगा। आवर्त में जब भी तत्व होगा वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होगा। तो कहते हैं जनाब कि आवर्त में तत्व की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। जैसे सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद अल्युमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होता है। फिर अगर हम आवर्त निकालने की विधि की बात करें, आवर्त निकालने की विधि की कैसे हम पता करेंगे कि कोई तत्व किस आवर्त में है, तो सर कैसे निकालेंगे, गौर फरमाइएगा। आवर्त अगर आपको निकालना पड़े, आवर्त आप कैसे निकालिएगा, एकदम सिंपल है कि ये मान लो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां। अगर मान लो कि मैग्नीशियम का हमको आवर्त निकालना है कि ये किस आवर्त में है, हम मैग्नीशियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैग्नीशियम होता है 12, 12 होता है तो 2, 8, 2। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम होता है 12 तो 2, 8, 2। अगर ये 2, 8, 2 होगा, मैग्नीशियम होता है 12, 2, 8, 2, तो टोटल कक्षा भी अगर कहेगा तो 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, कक्षा की संख्या टोटल हो जाएगी 3। और अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या हो जाएगी सर 3। कक्षा की अगर हम बात करें तो 2, 8, 2 हो गया, तो कक्षा की संख्या हो गई 3, आवर्त की संख्या भी हो जाएगी 3, 1, 2, 3। नहीं समझे? कक्षा की अगर हम संख्या बात करें तो कक्षा हो गया, जैसे अब क्लोरीन का ले लो सर, 17, 2, 8, 7। क्लोरीन का होता है 17, तो कक्षा भी हो गई 1, 2, 3, आवर्त भी हो गया 3। देखो तीसरे आवर्त में क्लोरीन तुमको मिल जाएगा, ये क्लोरीन ये तीसरे आवर्त में है। अगर आप मैग्नीशियम की बात करो 2, 8, 2, मैग्नीशियम भी आपको तीसरे आवर्त में मिलेगा। देखो मैग्नीशियम भी तीसरे आवर्त में है। तो कक्षा की संख्या और आवर्त की संख्या कितने आवर्त में है ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किसी का भी अगर आप निकाल लो, जैसे नियोन का हम निकालते हैं तो नियोन का होता है सर 10, तो 2, 8, 2। नियोन का होता है 10, 2, 8, 2, तो 2, 8, 2 हो गया, तो 1, 2, 3, तो तीसरे आवर्त में हो। तो तीसरा आवर्त देखो तो नियोन है क्या, देखो नियोन तीसरे आवर्त में तुमको मिल जाएगा। ये सॉरी 2, 8, 2, 2, 8 ना होगा रे, 3 कैसे हो जाएगा, ये 2, 8 होगा। अगर नियोन 10 है तो 2, 8 होगा, तो 2, 8 होगा मतलब 2 ना होगा, तो 2 होगा मतलब दूसरे आवर्त का है। देखो दूसरे आवर्त का है नियोन, है ये है। कहने का मतलब मेरा ये है सर कि अगर आप बोरोन की बात करो, बोरोन का होता है 5, ये हो जाता है 2, 3, बोरोन B5, 2, 3, तो 2, 3 हो जाएगा अगर बोरोन का, ध्यान देना सर, बोरोन का होता है B5, B5 अगर हो जाएगा तो 2, 3 हो जाएगा, तो 2, 3 हो जाएगा मतलब 2 कक्षा, और 2 कक्षा होगा इसका मतलब 2 आवर्त। जितना नंबर्स ये होगा 1, 1, 2 नंबर हुआ तो दूसरे आवर्त का 2, 8 समथिंग हो जाता है, या तीसरे आवर्त का हो जाता है। जैसे क्लोरीन का अगर हम लेते हैं तो क्लोरीन होता है 17, तो ये हो जाता है 2, 8, 7, यहां 2, 8, 7 हो गया, तो ये 3 है, तो 3 है इसका मतलब ये तीसरे आवर्त का है।
यो है क्लोरीन तीसरे, पहला दूसरा तीसरा आवर्त में क्लोरीन। अगर बोरोन की बात करें, बोरोन 5 होता है, यहां होता है, तो ये सर दूसरे आवर्त में, केवें आवर्त में, दूसरे आवर्त में। कहने का मतलब आवर्त और कक्षा की संख्या निकालने पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें। ध्यान दीजिएगा सर, आवर्त निकालने की विधि। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आवर्त 285। जैसे अगर 285 हो गया, इसका मतलब आवर्त कितने हैं, 1 2 तीसरे आवर्त का है। अगर हम फास्फोरस 15 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो टोटल ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 है तो 2 8 7, तो टोटल आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, 3 आवर्त। तो 3 आवर्त हो गया, तो कक्षा की संख्या भी हो गई 3, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कक्षा की संख्या भी 3 और आवर्त की संख्या भी 3। अगर हम सर कैल्शियम की बात करते हैं, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 20 की। तो अगर हम कैल्शियम 20 की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे सर, 20 देखो लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, या तो इतना में 20 कर, या 2 8 8 2 कर दो, तो 2 8 8 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी सर, कक्षा की संख्या हो गई 4, कक्षा की संख्या 4, आवर्त भी हो जाएगा 4, 1 2 3 4, आवर्त अगर 4 हो गया, देखो कक्षा की संख्या भी 4, आवर्त की संख्या भी 4। अब देखो, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में चलते हो, तो इसमें पहले आवर्त में, ये जो पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है, गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, कुल मिला के 7 आवर्त है। पहले आवर्त में 2 तत्व है, 1 1 2, दूसरे आवर्त में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे आवर्त में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथे आवर्त में आओगे 18 है, पांचवें आवर्त में भी 18 है, छठे आवर्त में आओगे 32 है, सातवां आवर्त 32 प्लस अधूरा है। 32 को तो है, ये है, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिया, 32 प्लस अधूरा है, 32 को तो है, ये है, 32 प्लस अधूरा। कहने का मतलब यह हुआ कि आवर्त जो पहला है इसमें सर 2 तत्व है, 1 1 2 तत्व है, दूसरा है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में आओगे तब, पहला में हमने कहा 2 तत्व है, दूसरा में सर 8 है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में 18 है, पांचवा में भी 18 है, छठा में 32 है, सातवां में 32 प्लस अधूरा है। सातवां की अगर हम बात करें, ये 32 प्लस अधूरा है। क्वेश्चन पूछा है ये 32 पूरा है, ये 32 अधूरा है, 32 अधूरा है। देखो कैसे, तो फिर हम सर इस पर आते हैं। कहता है कि अगर हम आवर्त पहले की बात करें तो इसमें कहता है धातु नहीं है, केवल गैस है। ये भी बात सर क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम आवर्त पहले की बात करें तो पहला आवर्त जो है इसमें सर धातु नहीं है, केवल गैस है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, दोनों गैसें हैं। एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है और दोनों गैस है। ठीक है, अब कहते हैं सर गौर फरमाइएगा, कहता है पहला आवर्त इसमें धातु नहीं, केवल गैस है। दूसरा की बात करोगे तो इसमें कितने तत्व हैं सर, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 है,
चौथा में आओगे तो 18 है, पांचवा में भी 18 है, छठा में 32 है, सातवां में अधूरा है, तो इसको आप कर सकते हो 32 प्लस अधूरा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, 32 प्लस अधूरा। अब अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। वर्ग, वर्ग की अगर हम टोटल बात करें सर, तो वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या टोटल 18 है। वर्ग की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। वर्ग की संख्या टोटल कितनी है सर? 18। 1 2 3 4 5 6 7 17 18, टोटल वर्ग की संख्या 18। अभी वर्ग में पहला वर्ग है ये फर्स्ट ए। अब वर्ग कैसे निकालना हम तुमको बताए थे, याद करो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग संख्या है, याद है? नहीं याद है तो हम याद करवा देते हैं। अगर हमने कहा था कि अगर मान लो सोडियम है, हमने कहा था सर अगर सोडियम है और ये 1123 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मामला ये है, या इसको आप लिख सकते हो 281, या इसको आप लिख सकते हो सर 281। ठीक है, ध्यान देना कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का भी नहीं जानते हैं जी। 17 होता है, 1s2 2s2 2p6, कितना बार बताए हैं? 3s2 3p5, या इसको लिख सकते हैं 2 8 7, जैसे आपको दिल करे सर। अगर ये सोडियम का 281 लिखते हैं सर, तो 281 अगर हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका 281 लिखते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? याद कीजिए सर, हम बताए थे आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, कितनी सर? 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही वर्ग संख्या था, इसलिए वर्ग संख्या भी हो जाएगा कितना? और एक एस होगा कि ए होगा कि बी होगा? तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है इसलिए ए होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता तो बी हो जाता, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता तो फलना हो जाता, एफ में जाता तो चिलना हो जाता। ध्यान दीजिएगा सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए वर्ग संख्या भी 1 है, फर्स्ट ए काहे हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग संख्या होती है, लेकिन ए काहे हुआ? अगर एस और पी में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, बताए थे हम, याद कीजिए। अगर पहले से क्लास नहीं किया तो मामला दिक्कत में फंसेगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं अगर जो नहीं भी किए होंगे सर। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए उपकक्षा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा तो बी उपकक्षा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि वर्ग, वर्ग की संख्या टोटल 18 है। वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होती है। आप कहेगा नहीं समझे सर, तो वर्ग में जो तत्व होते हैं सर, देखिए आवर्त में जो तत्व होगा लगातार परमाणु संख्या, देखिए 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10, देखिए अब गौर से देखिए आपको पता चल जाएगा। आवर्त में जो सर परमाणु संख्या होगा वो लगातार होगा, 5 6 7 8 9 10, ये लगातार होगा। लेकिन वर्ग में जब आप आओगे, यहां परमाणु संख्या आपको लगातार नहीं मिलेगा। यहां जो परमाणु संख्या है ये आपको लगातार नहीं मिलेगा। यहां परमाणु संख्या आप देखो, इसका 5, इसका 13 31 49 81, इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 31 है, इसका 49 है, इसका 81, अल्टरनेट परमाणु संख्या मिलेगा। लेकिन आवर्त में जब भी मिलेगा वो लगातार परमाणु संख्या मिलेगा। देखो ये 30 है तो ये 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36, लगातार मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब कहते हैं सर
कि वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होती है। जैसे फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट ए को पहला भी कहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये फर्स्ट ए में आता है, जिसको आप इस कदर अगर यहां देखते हैं, ये जो फर्स्ट ए है आपका, ये देखिए फर्स्ट ए, इसमें हाइड्रोजन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपका फर्स्ट ए है। तो कहते हैं अब इसके गुणों को हम लोग अगर पढ़ते हैं सर, नहीं है हमारे छोटा बुक में नहीं है, डुप्लीकेट किताब खरीदेगा तो कहां से मिलेगा, ये बुके का है। कितने लोगों के बुक में है, यही सब बात फैला दो तुम लोग। जब बोल रविकांत जी, पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत कहां, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, याद कहल करेगा, रट्टा मरवाएं थोड़ा सा हम। हे लीना करो रब से फरियाद, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, बाप मांगे कार, ड्राइवर स्कूटर, वो सब करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काम हो जाए। अब छोटा याद करेगा पीरियोडिक टेबल, तो रट्टा मारो, कोई फायदा नहीं है। कहते हैं वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होती है, और फर्स्ट ए का ये तत्व है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब वर्ग का निरूपण की अगर बात करोगे, वर्ग को निरूपित कैसे किया जाता है, तो वर्ग को निरूपित किया जाता है जैसे फर्स्ट ए है, तो फर्स्ट हो गया वर्ग और ए हो गया उपवर्ग। फर्स्ट हो गया तुम्हारा वर्ग और ए हो गया उपवर्ग। जैसे कहीं पर सेकंड ए लिखा हुआ है, तो सेकंड हो गया तुम्हारा वर्ग और ए हो गया तुम्हारा उपवर्ग। सेकंड हो गया वर्ग और ए हो गया उपवर्ग। ठीक है, अब ध्यान देना। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा कि अगर 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 हम फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए की बात करें, अभी सर अपने आप से मत पूछना कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, हम पूरा को फिर से रिवाइज करवाएंगे तब थोड़ा बुझाएगा। एकदम ए टू जेड क्वेश्चन तुम बनाएगा, इसकी गारंटी है। पहले ध्यान दो, वर्ग फर्स्ट ए जो है और उसका नाम क्या क्या है। वर्ग फर्स्ट ए को फर्स्ट से भी डिनोट करते हैं, सेकंड ए को सेकंड से, थर्ड ए को 13 से, फोर्थ ए को 14 से, फिफ्थ ए को 15 से, और सिक्स ए को 16 से, सेवेंथ ए को 17 से, और 18 ए को सर हम 0 से, 18 ए को 0 से या 18 से, एट्थ ए को 18 या 0 से, फर्स्ट बी को 11 से और सेकंड बी को 12 से। तुम कहेगा मास्टर इतना याद करना होगा, और रोमन का कन्वर्शन अगर तुम देखना चाहते हो तो यहां हमने रोमन का कन्वर्शन भी लिख दिया कि रोमन का कन्वर्शन क्या क्या है। रोमन का कन्वर्शन है वर्ग और रोमन में। जैसे फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट ए रोमन में लिखते हैं, सेकंड है सेकंड ए, थर्ड है तो थर्ड बी, फोर्थ है तो फोर्थ बी, फाइव है तो फिफ्थ बी, सिक्स है तो सिक्स बी, सेवेंथ है तो सेवेंथ बी, एट्थ है तो एट्थ, नाइन्थ है तो एट्थ, टेंथ को भी हम लोग एट्थ ही लिखते हैं। अब तुम कहोगे ये सब मास्टर याद करना होगा, तुम यही ना कहना चाहता है। नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम इसको याद करो। अगर हम टेंथ है तो इसको एट्थ लिखते हैं, 11 को हम लिखते हैं फर्स्ट बी, 12 को हम सेकंड बी, 13 को हम थर्ड ए, 14 को फोर्थ ए, 15, बट ये सब याद करने की जरूरत कहाँ है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। जिसका काम है हम ओकर बात कर लेते हैं। काम किसका किसका है सर, यहां लिखा हुआ है। जैसे आप जाओगे सर पीरियोडिक टेबल में, ये जो फर्स्ट ए है ना, ये फर्स्ट ए, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं।
और जो सेकंड ए है इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। देखो ये फर्स्ट ए को हम क्षारीय धातु कहते हैं और ये सेकंड ए को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद बस दुए को याद रखना है, ये सब नहीं याद रखना है, कोई जरूरत नहीं। अब इसको बोरोन से स्टार्ट होता है इसलिए बोरोन फैमिली, कार्बन से स्टार्ट होता है इसलिए कार्बन फैमिली, ये सब नहीं याद रखना है। उसके बाद तुम 7th ए में आ जाओ। 7th ए को हम हेलोजन कहते हैं और ये जो 8th ए है ना इसको हम अक्रिय गैस कहते हैं या इसी को हम इनर्ट गैस कहते हैं। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 7th ए को हेलोजन कहते हैं और 8th ए को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। 8th ए को सर अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। 8th ए को सर अक्रिय गैस, बस चारे को याद रखना है। एगो फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु, 7th ए को सर हेलोजन और 8th ए को सर अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। 7th ए को हेलोजन और 8th ए को अक्रिय गैस। बस यही 4 याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 7th ए को हेलोजन कहते हैं और 8th ए को अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, फिर से समझाते हैं, यही 4 याद रखना है और ये 4 के सभी तत्वों को भी याद रखना। फर्स्ट ए को हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सेकंड ए BeMg, CaSr, ये याद रखना। उसके बाद जब यहां आते हो तो यहां याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और यहां हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये तो हर हाल में 4 वर्ग तो हर हाल में तुम्हारा दिमाग में ऐसे घुसना चाहिए और वो याद होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हे लीना करो रब से फरियाद, जो तुम लोग याद रखता है, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये तुमको याद रखना है। क्लियर? अब ध्यान देना, जपनाम करेगा लात खाएगा। अभी तुम थोड़ा छोटा पूरा सीरियस रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हम एक लाइन भी फालतू नहीं बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाएंगे चला तो सर कोई उपाय नहीं। जरा पढ़ने वाला होगा उसको अभी इसी की जरूरत है। फर्स्ट ए इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली मेटल। सेकेंड ए इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये दो तो एकदम हर हाल में तुमको याद रखना है। थर्ड ए को बोरोन फैमिली, फोर्थ ए को कार्बन फैमिली, 5th ए को जहरीला, पॉइजनस, 6th ए को चैलोजेंस, नहीं पूछेगा, सिर्फ 7th ए एक ये पूछेगा, इसको हाईलाइट करो। एक ये पूछेगा, इसको हाईलाइट करो। 7th ए एक ये पूछेगा, इसको हाईलाइट करो। वो ये पूछेगा, इसको हाईलाइट करो। कर दिया? 4 को हाईलाइट करो पहले। ये 4 को मेनली पूछता है। दिया? पहले हमको थ्योरी तो पढ़ाने दो, अपने बन जाएगा। रंजन राजा। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु, थर्ड ए को 4th ए, 5th ए, 6th ए कुछ नहीं, 7th ए हेलोजन और 8th ए को अक्रिय गैस कहते हैं। 8th ए को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ये 4 ही तुमको याद रखना है, बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सब चैलोजन, अक्रिय गैस, उसके बाद फर्स्ट बी को मृदा धातु, सेकंड बी को उड़नशील धातु, सब याद नहीं रखना है। रोमन में जो कन्वर्शन है ये भी नहीं याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर दिल करें तो 2 को याद रखना है, मात्र 4 को याद रखना है। एगो फर्स्ट, एगो सेकंड, उसके बाद तुम इसको हाईलाइट कर सकता है कौन सा, एगो 17, एगो 18। ये 4 तुमको हाईलाइट करना, फर्स्ट, सेकंड, 17 और 18। इसके बाद आ जाइए सर वर्ग निकालने की विधि। वर्ग निकालने की विधि हमने अभी तुरंत आपको बताया था, वर्ग निकालने की क्या विधि है।
उपवर्ग निकालने की क्या विधि है, हमने तुमको बताया था, शायद तुमको याद नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग संख्या होता है, और उपवर्ग ए होगा कि बी, डिपेंड करता है कि एस और पी में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। अब ध्यान दीजिए, कहते हैं वर्ग निकालने की विधि, वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 2 8 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए वर्ग संख्या भी 1 होगा। उपवर्ग निकालने की क्या विधि है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाएगा तो ए उपवर्ग कहलाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाएगा तो ए उपवर्ग कहलाएगा, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ को उपकक्षा में जाता है तो बी उपवर्ग कहलाएगा। जैसे सोडियम यहां देखो एस में गया है तो इसलिए ए उपवर्ग हो, एस में गया है तो ए उपवर्ग होगा। ध्यान देना, ये जपनाम ये सब कर रहा है ना, सबको ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ये गुड्डू सिंह कौन है, ब्लॉक कीजिए। अनुपम पटेल सब नहीं है पढ़ने वाला, तुरंत इसको ब्लॉक नहीं करेगा क्लास। सर आप शंकर जी, आप अपना एड्रेस ये मोबाइल नंबर भी भेजिए, शंकर कुमार जी, फोटो खींच लो तुम। अब आप ही का सर है, स्टेट की जगह पर एड्रेस कहीं का है, स्टेट है कहीं का, ऐसे में कैसे जाएगा। अब देखिए सर, कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग होगा। इसमें कहीं कोई झोल नहीं। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। हम फिर से कैसे समझा देंगे, अगर मान लीजिए क्लोरीन है, अगर आप शुरू से क्लास किए होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 2 8 7 होता है। अब यही आप कहिएगा यही नहीं आता, इसको हम खूब सिखाए हैं। 7 होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 7। ध्यान दीजिएगा सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 7। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एक, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और ये p में जा रहा है, तो p में जा रहा है इसका मतलब 7th a हो जाएगा, क्योंकि s और p में अगर जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो a उपवर्ग होगा, और d और f में जाएगा तो b उपवर्ग होगा। ध्यान देना, एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग होगा। चूंकि पी में जा रहा है इसलिए ए उपवर्ग हो। क्लियर, अब ध्यान देना। अब ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण देखो, ब्लॉक के आधार पर भी तत्वों का वर्गीकरण हुआ है 4 वर्ग बटे। यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को कहा गया, ध्यान दीजिएगा सर, यहां से यहां तक को एस ब्लॉक कहा गया, यहां से यहां तक को पी ब्लॉक कहा गया, यहां से यहां तक को डी ब्लॉक कहा गया, और ये नीचे एफ ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और नीचे एफ ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक। यानी कितने ब्लॉक्स में बांटा गया, 4। कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है? तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में गया तो समझ लो एस ब्लॉक का है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक का, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक का, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो एफ ब्लॉक का। अब तुमको हो गई अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता कैसे है, हम बार बार बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर क्लोरीन 17 है तो इसका हम निकालेंगे 1s2 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 दो, ध्यान देना, कहते हैं क्लोरीन है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 7। और अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया है, इसलिए हम कहेंगे ये p ब्लॉक का सदस्य है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम 11 है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन चल गया s में, इसका मतलब ये s ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया इसलिए ये p ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो d ब्लॉक का। क्लियर? अब ध्यान दीजिए। हाँ सर, एकदम फिर से बता देंगे, लेकिन पढ़िए मन लगा। हमने कहा कि देखो सोडियम s ब्लॉक में है, ये देखो क्लोरीन p ब्लॉक में है, क्योंकि यहां से यहां तक p ब्लॉक है, यहां से यहां तक सर s ब्लॉक है। क्या कुछ बोलना है? और ये यहां से यहां तक d ब्लॉक है, और ये नीचे f ब्लॉक है। ये s ब्लॉक है, ये p ब्लॉक है, ये d ब्लॉक है, ये f ब्लॉक। तो अगर क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो इसका मतलब p ब्लॉक से है, और अगर सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया तो इसका मतलब ये s ब्लॉक से। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम s ब्लॉक का है जी गुरुजी, उससे नहीं पता चलेगा। ये 2 8 8 18 से सर ये नहीं पता चलेगा किस ब्लॉक का है। उसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, और मेरी पुरानी वीडियोस तुम निकाल के देखो, उससे तुम सीख जाओगे। ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है, इसलिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना होगा। एग्जाम डी ब्लॉक का भी कोई एक एलिमेंट लेके सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, आपको पता चल जाएगा। कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लीजिए, उसको निकाल दीजिए। कहता है कि अगर ब्लॉक की संख्या 4 है, ब्लॉक की संख्या कितनी है सर? 4 है। एक s ब्लॉक है, एक p ब्लॉक है, एक d ब्लॉक है, एक f ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स हैं सर। s ब्लॉक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो कहेंगे s ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो कहेंगे p ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो कहेंगे d ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाएगा तो कहेंगे f ब्लॉक का। ठीक है? एकदम सिंपल सा लाइन है। और अगर सर हम s ब्लॉक की बात करें, s ब्लॉक कहां है? ये s ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक p ब्लॉक है, ये d ब्लॉक है, और ये f ब्लॉक। अब गौर से देखिए सर, सबसे लेफ्ट में, सबसे बाईं ओर s ब्लॉक, और सबसे दाईं ओर p ब्लॉक। s और p के बीच में d ब्लॉक है, और सबसे नीचे f ब्लॉक है, ये जो यहीं से निकल कर आया है, ये da ब्लॉक से निकल कर आता है। s ब्लॉक सबसे बाईं ओर है, p ब्लॉक सबसे दाईं ओर है, d ब्लॉक s और p के बीच में है, और d से ही निकल कर आया है f ब्लॉक, जो कि नीचे है। ध्यान दीजिएगा सर, f ब्लॉक में इनर्ट गैस कैसे आ गया? f ब्लॉक ये है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये f ब्लॉक। इनर्ट गैस आता है p ब्लॉक में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जो है ये p ब्लॉक में आता है। ध्यान देना, s ब्लॉक सबसे दाईं ओर है, सबसे बाईं ओर है, p ब्लॉक सबसे दाईं ओर है, s और p के बीच में d ब्लॉक है, इसीलिए क्योंकि d में है इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमित है, संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये s और p के बीच में है। क्योंकि ये s और p के बीच में है इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और चूंकि ये संक्रमण तत्व से निकल कर आया है
इसलिए एफ ब्लॉक को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से समझिएगा, अगर सबसे लेफ्ट में है तो एस ब्लॉक है, सबसे बाईं ओर हम सब दिखा देंगे, एकदम टेंशन नहीं। सबसे राइट साइड में सबसे दाहिनी ओर पी ब्लॉक है, ये दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को इसीलिए दोनों के बीच में है, एस और पी के बीच में, इसलिए संक्रमण तत्व कहते हैं। और सबसे नीचे है सर डी ब्लॉक से ही निकल कर आया है एफ ब्लॉक, इसको हम सर अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को सर हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। किसको? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको कहेगा एस ब्लॉक किधर है, कहेंगे सबसे बाईं ओर। एस ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक किधर है? सबसे दाईं ओर। इसको कैसे पहचानेंगे? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक कहां है? एस और पी के बीच में एक ब्लॉक है जिसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। और इसको हम कैसे पहचानेंगे सर? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। और एफ ब्लॉक किसको कहते हैं सर? सबसे नीचे होता है जो डी ब्लॉक से निकल कर आता है, इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं चूंकि ये एस और पी के बीच में है। और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं चूंकि ये संक्रमण से निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर? किसी को भी पहचानने के लिए आपको हम बोले बहुत ज्यादा माथा का दर्द लेना नहीं। अभी मत कहना कि सर रूटेनियम का निकाल के दिखाइए तो कौन में है, पूछवे नहीं करेगा तुमको, खाली ये दूगो पूछेगा, यही दूगो पे प्रैक्टिस करना है जम के, और 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस करना है। 20 के बाद तुमको नहीं पूछेगा और कभी पूछा भी नहीं है, इसलिए 1 से 20 तक ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई को यहीं रखते हैं, बाकी की कार्रवाई सर अगली कक्षा में होगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सर पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए सिंसियरली पढ़िए और 1 सेकंड भी हम आपको बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप क्लास अटेंड कीजिएगा तो आपका हर सेकंड आपके लिए हम यूजफुल बना देंगे। कंडीशंस अप्लाई, नाच देखने नहीं आइएगा तब। थैंक यू वेरी मच।